गुड मॉर्निंग क्लास, हियर इज प्रमोद शर्मा। हम लोगों का डिस्कशन सेट ए पे होने जा रहा है। ठीक है, जो यूनिट टेस्ट में बेसिक मैथ सेट ए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आप लोगों ने इसमें भी रॉन्ग कर दिया। तो यहाँ पर हम बात डिस्कशन जो कर रहे हैं, डिस्कशन है बेस्ड आपका बेसिक मैथ्स, और ये आपके पास है सेट ए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से टू यू कि एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालनी है। तो आपको बहुत आसान है कि सर एक हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फॉर्म करें। तो आप जानते हैं ये क्या है, बाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स डैश है, एक्स है, और यहाँ पर एक्स डैश, और इसको हम क्या कहते हैं, बाई डैश। ये आपका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अब पॉइंट हमें जो रखा है वो पॉइंट क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें 2,3। इसका मतलब हमने कहा कि अगर सपोज़ करो ये डिस्टेंस आपके पास पॉइंट यहाँ पर है, तो आप आराम से कह सकते हो सर ये तो बहुत इजी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 यूनिट होगी। ठीक, तो इसको हमने कह दिया ए, और ये आपके पास सपोज बी पॉइंट ले लिया। तो ए पी कितना है, 3 यूनिट है। इसका मतलब आपसे कहा गया है कि पी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बतानी कितनी होगी, 3 यूनिट। तो आप इजीली कह सकते हो सर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 इज़ 3 यूनिट। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, तो इजी भी है, आराम से इस टाइप क्वेश्चन आते हैं और आप लोग ये भी मिस्टेक कर जाते हो। अगर आपसे यही कहता है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस बाई एक्सिस से निकालो, तो हम ये मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, पॉइंट पी की डिस्टेंस वाई एक्सिस से, और ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो उस समय आंसर क्या होता है, 2 यूनिट हो जाता है। यहाँ भी लिख देते हैं इस चीज़ को भी। अगर आपसे कहा जाता है कि नहीं हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 2,3 इज़, डिस्टेंस पी की कहाँ से, फ्रॉम, चलो और स्पेसिफाई कर दें, फ्रॉम वाई एक्सिस इज़ 2 यूनिट। इस केस में इसका आंसर कितना होता है, 2 यूनिट होता है। ध्यान रखें, इस केस में यहाँ पर एक्स एक्सिस से हम देख रहे हैं तो 3 यूनिट होगा, बाई एक्सिस से देखेंगे तो 2 यूनिट इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सी डायग्राम बनाओ, डायग्राम से इसको आप मेजरमेंट कर सकते हो कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी हैव टेक द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड कहता है इस क्वेश्चन का कि पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 1,4 एंड Q 4,0 इज़। अब हम डिस्टेंस की बात करें, ऑप्शन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा, वो तो आप देख ही लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम सेकंड सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सोल्यूशन सेकंड में क्या कहा जाता है आपसे, पॉइंट हमें दे रखा है, सपोज P पॉइंट हैव द कोऑर्डिनेट 1,4 एंड Q पॉइंट कोऑर्डिनेट 4,0 और डिस्टेंस पूछिए। तो आप जानते हो सर, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो P के कोऑर्डिनेट 1,4 और Q के कोऑर्डिनेट 4,0। आप जानते हैं इसको हम x1, y1 कह दें, और ये हमारे पास x2, y2 हो गया। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो वी हैव राइट हियर कि पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखो x2 कितना हो गया, 4, और x1 1, y2 हो गया 0 और y1 हो गया 4। जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया 9 + 16। ठीक है, 9 + 16। आपकी मिस्टेक क्या होती है कि आप फार्मूले में यही साइन गायब कर देते हो। ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। तो हमने x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, ये है, और x1 हमारे पास कंडीशन ये है, तो 4 - 1 हो गया, और y2 माइनस y1, तो y2 ये हो गया 0, और y1 क्या है 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो 4 - 1 हो गया 3 का स्क्वायर, 0 - 4 का मतलब -4 का होल स्क्वायर, तो 3 का मतलब हो गया 9, और -4 का हो गया 16, तो 9 + 16 कितना, √25। अब √25 को जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 5 यूनिट किस कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, बार बार समझाया जाए, ध्यान रखें कि आप फार्मूले को सही ढंग से याद करें, बस
प्रॉब्लम क्या होती है, फार्मूले को आप याद ही नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी डिस्टेंस निकालनी हो बिटवीन 2 पॉइंट तो हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3 say to you the point -5, 1 and 1, p and 4, -2 are collinear. हमें क्या करना है, हमें ये कह रखा है कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं, तब हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमने क्या किया, सिंपली एक ट्रायंगल फॉर्म किया। वी फॉर्म द वन ट्रायंगल हेयर, कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और गिवन द नेम ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट हमने -5, 1 ले लिया, बी के कोऑर्डिनेट 1, p और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए 4, -2। आप इसको x1 और ये आपके पास x2 और ये आपके पास x3, ये बाई 1 बाई 2 और ये आपके पास हो गया बाई 3, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करें इसे और ईज़िली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फार्मूले पे आ जाते हैं हम लोग। तो आप फार्मूला जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जब भी हम बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं हम, x बाई माइनस वाई प्लस x बाई माइनस वाई, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा लिखते चले जाओ, x बाई माइनस वाई, ठीक। अब सर आपने ये लिख दिया, फार्मूला थोड़ी हो गया। देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 2 3, 1 2 लिख दिया। आप सेकंड वाले में क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 1। थर्ड वाले में 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 2। तो ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या दे रखा है कि कोलिनियर है, गिवन हियर कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ लिखोगे सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं डैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि 0 = x1 बाई 2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 y1 माइनस बाई 2। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यू लगा देनी है और हमें p की वैल्यू हम ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू हमने लगानी शुरू करी। तो 0 = x1 हमारे पास -5 है और बाई 2 हमारे पास है p + 2 हो जाएगा। ये x2 की बात करें तो 1 और ये हो गया -2 -1 एंड x3 हो गया 4 और ये 1 - p, ठीक है। देख लीजिए x1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, यहाँ लिख दिया हमने। बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, p है और बाई 3 की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ होता है तो प्लस हो गया। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, 1 लिख दिया हमने। बाई 3 की वैल्यू हमारे पास -2 है, -2 लिखा। बाई 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है तो -2 - 1। x3 की बात करें तो x3 हमारे पास 4 है, बाई 1 हमारे पास है 1 और बाई 2 हमारे पास है p, तो 1 - p। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो गया -5p -10 और ये हो गया -3 और प्लस का 4 -4p। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे = 0 चल रहा है हमारे पास और सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा देखें तो -5p -4p, ये होगा हमारा 9p, ठीक है। और ये 9p हो गया और यहाँ पे 10 और 3 कितना हो गया, 13 में से 4 जाएंगे तो -9 = 0। तो अब इसको हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 9p = -9, तो p = हमारे पास हो गया -9/9 = -1, तो p = आंसर इज़ -1, ठीक है। इस तरीके से हम कोलिनियर पॉइंट वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए अच्छी तरीके से बेटा, यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूज़ किया है। जब भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, कोलिनियर का मतलब होता है कि पॉइंट्स किस में है, एक लाइन में हैं। और जब पॉइंट एक लाइन में होंगे, सपोज हमने यहाँ पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया और ये पॉइंट C ले लिया, तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। क्यों, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, इसलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमने यही काम किया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट करी तो p = मिल गया हमें -1।
ध्यान रखें हम इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते थे कि डिस्टेंस फार्मूले का, तो हम यहाँ क्या करते हम ये लिखते, क्योंकि ये क्या है कोलिनियर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, बी सी में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और ए सी में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब हमें सॉल्व करेंगे तो पी इक्वल टू हमें -1 मिल जाता। ओके, नाउ बाय एवरीवन, एंजॉय स्टडी।